नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इन्वर्सन प्रोपोर्शन क्या चीज है। दोस्तों मान लो सुमित और मोहित ये 5 घंटे काम करते हैं और ये 6 घंटे काम करते हैं। इनकी जो वेजेज है वो 10-10 रुपए दोनों को है। तो टोटल वेजेस कितनी आएगी दोस्तों? 110। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इनकी वेजेस 10% बढ़ा दी जाए तो 11 रुपए और इसको भी 11। तो अब रेवेन्यू कितनी आएगी दोस्तों? अब आएगी 121। आपने क्या देखा कि ये भी 10% बढ़ गई, मतलब इनके वेजेस प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा रेवेन्यू के। ये दोस्तों था प्रोपोर्शन का साइन। अब मान लो सुमित और मोहित 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की चाल से चलते हैं। कोई डिस्टेंस कवर कर ली दोस्तों, तो मैं इनका एल्सियम लेकर फिक्स डिस्टेंस है दोस्तों, तो होगी इनकी डिस्टेंस कितनी? 60। मैंने इनका एल्सियम ले लिया 60। अब दोस्तों देखो, जब मैं 20 से 30 को भाग लगाऊंगा तो आएगा 30, और 30 से भाग लगाऊंगा तो आएगा 20। आपने क्या देखा कि इनका टाइम का रेशियो व्यतिक्रम अनुपाती हो गया, मतलब इनवर्सल हो गया। किसके? स्पीड के। ये होता है दोस्तों प्रोपोर्शन। अब दोस्तों हम इस पर करते हैं सवाल, जिससे आपको ये क्लियर समझ में आएगा। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं पहले सवाल की तरफ। है ना, ए बी घन का व्यतिक्रम अनुपाती है। यदि a बराबर 3 तो b बराबर 2, लेकिन यदि a बराबर 8/9 तब b क्या होगा? कह रहा है a व्यतिक्रम अनुपाती है दोस्तों, a b/q के, b q के कहीं के, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इसे इक्वल का साइन लगाऊंगा तो a बराबर 1/bq, और दोस्तों मुझे इसे कांस्टेंट वैल्यू से गुणा करना पड़ेगा। मान लो वो c है, k है, z है, जो आप चाहो, मैं z के से गुणा कर दे रहा हूँ, जो कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको समझाया था ना ये चीज कि स्पीड का व्युत्क्रम अनुपाती टाइम होगा और टाइम का व्युत्क्रम अनुपाती एस होगा, स्पीड होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जो टाइम माना था ना वो फिक्स डिस्टेंस मानी थी, ठीक है, इसलिए। अब दोस्तों फिक्स डिस्टेंस मानिए तो मैंने मतलब जेड को कांस्टेंट वैल्यू मान लिया। तो अब ए कितना दे रखा है? 3 इक्वल z/2⁸। तो z कितना है दोस्तों? z आया 24। यहां तक समझिए दोस्तों। अब आगे बताओ, यदि a बराबर 8/9 हो, यदि a बराबर इस वाले रेशियो से, इस वाले की बात कर रहा है दोस्तों, यदि a बराबर 8/9 हो, इक्वल k की वैल्यू दोस्तों 24 हो गई हमारी, पता चल गई हमें, और b की, क्योंकि हमें b निकालना है ना। काटो तो 8 एकम 8 और 8 किया 24, तो b क्यू आया कितना? 27। तो b कितना है? b है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे सवाल से समझाता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल की तरफ। कहता किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई समय के वर्ग के समानुपाती है। ठीक। अब 80 सेंटीमीटर गिरती है। एक वस्तु 4 सेकंड में 80 सेंटीमीटर गिरती है तो 8 सेकंड में वस्तु कितनी ऊंचाई सेंटीमीटर से गिरेगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको इक्वल करूंगा तो मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू माननी पड़ेगी। अब के की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। चार दूनी 8, 4 पंजे 20, तो के की वैल्यू आई 5। तो कह रहा है 8 सेकंड में, यानी कि 8 इंटू 8 सेकंड में के है दोस्तों 5, हाइट है 8 पंजे 40, 0, 8 चौक 32, 320 हाइट दोस्तों इसकी आएगी। तो वस्तु ऊंचाई सेंटीमीटर से 320 सेकंड में सेंटीमीटर से गिर जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो किसी वाहन के ईंधन की खपत एमपीजी में परिवर्तन उसके वजन के व्युत्क्रम अनुपाती है। इनकी व्युत्क्रम अनुपाती है। 3800 पाउंड वजन वाली कार हाईवे पर हाईवे पर 25 एमपीजी खपत करती है। एक ऐसी कार की ईंधन खपत एमपीजी में ज्ञात कीजिए जिसका वजन 4750 है। दोस्तों देखो मैंने इतनी चीज जो लिखी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखी। जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा मैंने उसे ऐसा ऐसा बता दिया। अब दोस्तों अगर मैं इसे इक्वल करूंगा अनुक्रमानुपाती को व्युत्क्रमानुपाती को, तो मुझे करना 25 बराबर के अपॉन 3800। मुझे के की वैल्यू चाहिए तो 2500 इंटू 3800 बराबर के। अब दोस्तों मुझे निकालना है कार का वजन, सी निकालना है। तो सी बराबर के का मान है दोस्तों ये वाला, तो 2500 इंटू 3800, ये के की वैल्यू है इंटू 4750 1 अपॉन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो सी आएगा 20। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है ए कौवा बी के अनुक्रमानुपाती है तथा सी के व्युत्क्रम अनुपाती है। ए, ठीक है दोस्तों, तब ए 4/3, ठीक है,
और सी 9/14 और बी 3/7। अब दोस्तों अगर मैं इसे इक्वल करूंगा तो मुझे ये वैल्यू 3/7 9/14 बराबर यहाँ के से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं काट के यहीं सीधे सीधे लिख रहा हूँ। इसे इक्वल करने के लिए मैं के की मल्टीप्लाई करूंगा। अब दोस्तों मैं थोड़ी देर को आपको कन्फ्यूजन हटाने कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ लिख रहा हूँ। 3/7 9/14 पलटोगे दोस्तों तो इसकी गुणा इससे करोगे तो 7 × 9 और 3 × 14। 7 एकम 7 7 दूनी 14 और 3 एकम 3 तब 3 3। अब तो 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा और 2 से 2 दूनी 4 तो के बराबर आएगा 2। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब के की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखनी है, ठीक है। ए बराबर बी इंटू सी इंटू के की वैल्यू दोस्तों कितनी है। अब कह रहा है क्या कि ए जो है 4√3 और बी है दोस्तों 30 गुणा 2। तो सी पूछ रहा है क्या है। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 से काट दोगे आएगा 15। अब दोस्तों 15 को मैं लिखता हूँ 5 × 3। जब आप इससे भाग दोगे तो 5 तो दोस्तों बाहर आ गया और ये √3 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू दोस्तों आई 5√3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। x, y जब y 20.25 तब x 18, जब x बराबर 7.2 तो y का मान बताओ। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। कहता x, √y के अनुक्रमानुपाती है। अब दोस्तों मैं इसे इक्वल करूंगा तो x बराबर √y × 4 के अब कह रहा है पाती है जब y 20.25 है, ठीक है। और x दोस्तों का रखा 18 और x है दोस्तों 18। अब करते हैं आगे दोस्तों। k की वैल्यू निकालनी है तो 18 बराबर k और 4 × 5 = 20। ये दोस्तों 45 का वर्ग होता है बटे 10। 5 × 9 = 45 5 × 9 = 45 और 5 दूनी 10। 9 एकम 9 9 दूनी 18 तो k बराबर दोस्तों आया 4। अब दोस्तों k का मान मैं इस इक्वेशन में दोबारा रखूंगा जब उन्होंने x को 7.2 लिया। 7.2 बराबर k कितना है दोस्तों 4 × √y। अब करो दोस्तों इसे पॉइंट हटाओ दे 10 18 × 4 = 72 10 ही
18 चौक 72। अब दोस्तों ये होगा 18/10 बराबर √y। अब दोस्तों मैं यहाँ पे वर्ग करूंगा तो 18 का वर्ग होता है 324 और ये पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट है, तो y बराबर दोस्तों कितना आएगा 3.2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार आगे मैं स्टेप बताता हूँ। देखो 18/10 है ना, √y है। अब जब ये y दोनों तरफ स्क्वायर लगाओगे ना दोस्तों, ऐसे करके ना तो 18/10 का स्क्वायर और ये रूट से रूट कट जाता है। जब 18 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 324, 10 का वर्गमूल 100 और ये 2 पॉइंट का 0 यहाँ पे, इसलिए मैंने दोस्तों डायरेक्टली लिख दिया था इसको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों कल, जब तक के लिए राधे राधे। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता P, Q के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। P व्युत्क्रम अनुपाती है 1/Q के स्क्वायर के। जब Q, देखो दोस्तों मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझ जाना। P = 1/4.5 का स्क्वायर इंटू के, और P दे रखा है दोस्तों कितना 1.2। अब 1.2 इंटू 4.5 का स्क्वायर बराबर के। अब के की वैल्यू रखूंगा P = 1/P Q स्क्वायर में इंटू के में। अब P की वैल्यू रखिए 0.3 बराबर Q का मान पूछा है और K का मान दोस्तों कितना है 1.2 इंटू 4.5 इंटू 1/Q स्क्वायर। अब Q स्क्वायर दोस्तों मैं इधर लेके जाऊंगा तो Q स्क्वायर बराबर 1.2 इंटू 4.5 का स्क्वायर अपॉन 0.3। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दूंगा, 3 चौक 12, तो Q स्क्वायर बराबर दोस्तों आएगा, देखो 2 इंटू 4.5 का होल स्क्वायर, तो Q बराबर दोस्तों आया 9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो Q बराबर दोस्तों आया 9। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।